तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरों की। आपको बता दें कि तूफान प्रभावित जिलों के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत हैं और तूफान प्रभावित जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहुंचे तो बिपरजॉय से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण सीएम कर रहे हैं। जोधपुर, सिरोही और पाली का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम गहलोत ने बाड़मेर का दौरा किया और सांचौर पहुंचे। इसके बाद बाड़मेर से जालोर जिले के सांचौर में मुख्यमंत्री पहुंचे और यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने पीड़ितों से मुलाकात की है। सीएम ने बाड़मेर के इलाके में भी पीड़ितों के हालचाल जाने, तो साथ ही साथ ये ऐलान भी किया है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा सरकार देगी। मुख्यमंत्री के दौरे की तस्वीरें हैं सांचौर, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका नजर आया और बांध के टूटने से लगातार जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज सांचौर में इन इलाकों में पहुंचे जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ से लोगों को नुकसान हुआ है, परेशानी हुई है। पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम ने यह ऐलान किया है कि सरकार जल्द ही जो प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा देगी, उनके नुकसान की भरपाई करेंगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांचौर पहुंचे हैं। सांचौर में बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा ले रहे हैं। जालोर के ही रानीवाड़ा और आसपास के इलाके में भी भारी तबाही है। खुद जालोर जिले में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। 700 कच्चे मकान हैं और 35,000 घरों की छोटी मोटी क्षति हुई है। 35,000 झोपड़ियों की घरों की छोटी मोटी क्षति हुई है, पर 8,700 जो कच्चे मकान थे वो क्षतिग्रस्त ज्यादा हुए हैं। 225 स्कूलों की बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो हुआ है, नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत। तो रेस्क्यू किया गया 1,700 लोगों को। अनावश्यक वजह की 10-12 लोग मर गए, जबकि मेन साइक्लोन के अंदर कोई नहीं मरा। इस तरह व्यवस्था भी करी हम लोगों ने। डीआरएफ के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग टू सर्वे हो रहा है, जिला प्रशासन कर रहा है, उन सबको मुआवजा दिया जाएगा, ये हमारी तैयारी है। और बाकी जो कुछ नॉर्म्स केंद्र सरकार ने बदल दिए हैं पेमेंट के, उसके कारण से तकलीफ आ रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर है जहां लोगों को भारी परेशानी हुई है। सीएम वो आंसू पोंछने लोगों के बीच में हैं, उनकी परेशानियों को, उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये ऐलान किया गया है कि जो भी नुकसान हुआ है लोगों का उसकी भरपाई सरकार करेगी। जल्द से जल्द ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। सरकार की ओर से चिन्हित कर लिया गया है कि किन लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, क्या हानि हुई है, किसी के पशुओं की हानि हुई है, कई जगह से जनहानि की खबर भी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच में उनकी समस्याओं को जानते हुए खासतौर पर इस तरह के जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत। जालोर से हमारे संवाददाता रेवा शंकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रेवा शंकर, क्या अपडेट है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के अभी की? जी विशेषतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे के लिए आए हैं और आपने यहाँ पे प्रमुख यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उन सबसे मुलाकात करेंगे। साथ ही इन क्षेत्रों का दौरा करके उनके हालचाल जानने के साथ में इनके लिए विशेष क्या सहायता हो सकती है इसके बारे में चर्चा करके हो सकता है किसी सहायता के लिए भी मतलब घोषणा कर सकते हैं। और यहाँ से आबू रोड के लिए निकलेंगे। आबू रोड के बाद में वापस पुनः जालोर पहुंचेंगे और जालोर में सीएम के रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। अभी कहाँ है मुख्यमंत्री और क्या देख रहे हैं, क्या कुछ कहना है सीएम का यहाँ पर? जी, सीएम प्रमुख लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ से प्रमुख कुछ लोगों को बुलाया है जिनसे वो परिचय चर्चा करने के बाद में क्षेत्र में उन सभी लोगों से मिलेंगे जिनके जान माल की हानि हुई है, जिनके आर्थिक नुकसान हुआ है, जिनके पानी भराव में कोई न कोई नुकसान हुआ है, उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे सीएम। जी, अभी का कार्यक्रम क्या है मुख्यमंत्री का, रेवा शंकर? और मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं? जी, मुख्यमंत्री जी के साथ में अभी वर्तमान में सुखराम जी बिश्नोई मंत्री एवं पुखराज जी पराशर भी उपस्थित हैं। साथ ही जिले का पूरा अमला मौजूद है और अभी जी रेवा शंकर बोलिए। इस जो जी बाढ़
जी, बाढ़ जो यहाँ पे जालौर जिले में जिस प्रकार से कहर बरपाया है, उनसे प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए और उन सभी को किसी न किसी प्रकार से एक राहत देने के लिए सीएम का जालौर में दौरा हुआ है। देखिए, जालौर के कौन कौन से ऐसे प्रभावित इलाके हैं जहां पर सांचौर के अलावा मुख्यमंत्री जा सकते हैं? जी, सांचौर के बाद में यहाँ से मुख्यमंत्री आबू रोड जाएंगे और आबू रोड के बाद में वापस जालौर क्षेत्र में आएंगे। आहोर जो क्षेत्र है, और आहोर में कल भी रेस्क्यू हुआ है और अभी भी कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो सांचौर के बाद में आहोर का जो क्षेत्र है वो भी काफी प्रभावित रहा है। कल रात भी जैसे रेस्क्यू जारी रहा, तो उन सभी का फीडबैक भी लेंगे। साथ साथ में उन सभी अधिकारियों के साथ में मंत्रणा करेंगे कि किस प्रकार से जो जिले की व्यवस्थाएं भी डिस्टर्ब हुई है, पानी की व्यवस्थाएं, विद्युत व्यवस्थाएं, उन सभी को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए उन सभी अधिकारियों के साथ में फीडबैक लेंगे और उनके साथ में बैठक भी करेंगे। बिल्कुल, जो आहोर, बागरा, रानीवाड़ा, ये पूरा तमाम इलाका बाढ़ प्रभावित है। कितना नुकसान हुआ है? जी, अभी तक किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है, किसी प्रकार का, मतलब कोई लेकिन आर्थिक जो हानि हुई है वो काफी ज्यादा हुई है। जैसे सांचौर में जो बाढ़ का पानी है वो मार्केट में घुस गया। काफी रात से पहले उन्होंने तैयारियां करके काफी सामान निकलवा लिया था, पूर्व योजना से काफी नुकसान से बचा गया, लेकिन फिर भी काफी नुकसान हुआ है। साथ ही जो लोगों के घरों में पानी घुसा, तो घरों में पानी घुसने के कारण भी लोगों के घरों में जो सामान था वो पूरा खराब हुआ है। कई जगह पे राशन जो है उनके वो खराब हो चुके हैं। तो सीएम ने इस बारे में भी मतलब कि ताकीद किया है कि जिन लोगों के राशन खराब हुए हैं या फिर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं वो भूखे न रहें, इसके लिए उन्होंने जो अपने राशन की दुकानें हैं उनको भी खुली रखने के लिए आदेश किया है। रेवा शंकर, यहाँ पर सीएम आज पहुंचे हुए हैं। आज का मौसम कैसा है यहाँ का? क्या अभी भी बारिश के हालात हैं यहाँ पर? जी, अभी मौसम काफी खुल गया है। मौसम का अभी बारिश की यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो बारिश का पानी बह करके आया उसके अवशेष काफी जगह दिख रहे हैं और अभी भी कई जगह पे पानी का जो भराव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कई जगह पे पानी का भराव जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन सांचौर के इलाके में बांध और नाले तमाम ओवरफ्लो हो गए हैं। लूणी नदी की वजह से भी लगातार लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन इलाकों के हालात क्या हैं अभी? जी, काफी लोगों को जिनको रेस्क्यू करके बचाया गया था, अब उन लोगों को वापस प्रतिस्थापित करने के लिए कहा गया है और अब जो नदी के जो बहाव है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं और जो नुकसान है, पानी का बहाव कम होने के बाद में अब जो नुकसान है अब वो दिखने लगा है। काफी रोड जो है वो टूट चुके हैं, घरों में जो दरारें हैं, जो लोग अपने घर पे जिनको विस्थापित किया गया था वो घर पे आके देख रहे हैं तो उनके घरों में दरारें आ चुकी हैं, कई जो दीवारें हैं वो ढह गई हैं। तो इस प्रकार के काफी नुकसान जो है वो देखने में आ रहे हैं और खास करके जो विद्युत व्यवस्था है वो कम्प्लीटली चरमरा गई है। लगभग अनुमान के मुताबिक 1700 जो पोल हैं वो इस आपदा में जो मतलब है पूरे तहस नहस हो गए हैं। कई ग्रामीण इलाकों में 3-4 दिन से विद्युत की व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है और अभी भी एक बड़े शहरों में विद्युत व्यवस्था आपूर्ति सुचारू बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं और जो छोटे गांव हैं या फिर कस्बे हैं वहां पर अभी भी विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। जी, लेकिन रेवा शंकर, लोगों का क्या रुझान है सीएम का दौरा? जब देखिए परेशानी का समय है लोगों के लिए काफी, और जून के महीने में मानसून से पहले ये जो जल प्रलय है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में लोगों की क्या मांग है मुख्यमंत्री से वहां पर और क्या कहना है लोगों का इस दौरे को लेकर के? जी, एक आस है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं तो इस क्षेत्र के लिए जिनका आर्थिक नुकसान हुआ है उनको किसी न किसी प्रकार की सहायता मिलेगी। एक आस जो है क्षेत्र के लोगों में है। एक सहानुभूति का भी विषय है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके दुख के समय में क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और वैसे मुख्यमंत्री जी का इस महीने में ये दूसरा दौरा है, लेकिन विशेषतः बाढ़ से प्रभावित होने के कारण इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री का वापस दूसरी बार आना हुआ है और लोगों को इस प्रकार की अपेक्षा रहती है कि भाई इस प्रकार के दुख की घड़ी में वो उनके साथ है, सहानुभूति है, लेकिन आर्थिक रूप से जिनको नुकसान हुआ है उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी किसी न किसी प्रकार की घोषणा करेंगे। क्या अभी भी कई गांव पानी में डूबे हुए हैं या फिर तमाम जगहों से अब मौसम साफ होने के साथ साथ पानी उतर गया है?
जी, मैं कहना चाहूंगा कि कल रात को भी लगभग 62 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया है और सुबह भी एनडीआरएफ की जो टीम है वो कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चल करके 11 लोगों को बचा चुकी है और अभी भी कुछ लोगों के फंसे हुए होने की सूचना हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि वहां पे मोबाइल टावर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त है। इस कारण से रह करके कई जगहों से लोगों के फंसे होने की सूचना आ रही है। सुबह भी कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, जिस पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां से रवाना की गई है। रायथल से खबर थी कि काफी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, क्या उनको निकाल लिया गया है और क्या सीएम रायथल के इलाके में भी जाएंगे? जी बिल्कुल, ये हालांकि रायथल का जो है वो कल तक इनकी कोई योजना कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जो सिचुएशन है उस पे मुख्यमंत्री जी नजर बनाए हुए हैं। इस कारण हो सकता है कि रायथल क्षेत्र में भी उनका दौरा हो सकता है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो काफी दूरस्थ इलाका है और वहां पे जो लोगों के फंसे होने की सूचना है वो भी काफी देरी से आई। इस वजह से रिलीफ जो है वो भी जैसे ही सूचना आई वो रिलीफ वहां भेजी गई, लेकिन काफी देरी से सूचना आई। लेकिन जब भी वहां वो रिलीफ कैंप में लोगों को पहुंचाया गया, उन्होंने काफी मुख्यमंत्री जी का एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का धन्यवाद किया है। सांचौर के अलावा अगर हम बात करें तो रानीवाड़ा, आहोर, बीनमाल और इन इलाकों में कैसी स्थिति है? जी, इन सभी जगह पे लगभग अब पानी जो है कई जगह पे जहां जल भराव था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे जो गहराई वाले इलाके हैं, जो भराव वाले इलाके हैं, वहां अभी भी जो पानी है वो देखने में आ रहा है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इसके लिए प्रशासन कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करे जो भराव वाले क्षेत्रों से पानी को खाली कराया जा सके, जिससे वहां पे जो मार्केट है या फिर वहां के जो रहवासी है उनका जो जीवन यापन है वो वापस सुचारू रूप से चल सके। जी लेकिन क्या कहा जा रहा है रेवाशंकर मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों के लिए जालोर के लिए? जी, अभी मौसम विभाग के तरफ से कोई ऐसा अलर्ट नहीं आया है। हालांकि मौसम साफ हो चुका है, धूप निकल चुकी है, मौसम अभी साफ है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने एहतियातन ऐसे जो पानी के जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहां पे अपनी पूरी निगरानी नजर बना रखी है कि कहीं से भी यदि कोई सूचना आती है किसी जी, चलिए बहुत शुक्रिया रेवाशंकर, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। सांचौर से सीधी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा मुख्यमंत्री के दौरे को समझिए, यहाँ की स्थिति को समझिए। सीएम अब आबू रोड जाएंगे, उसके बाद फिर से आज जालोर उनका शाम को पहुंचने का कार्यक्रम है, रात्रि विश्राम जालोर में ही करेंगे। बहरहाल लोगों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि तमाम लोग जिनको परेशानी हुई है, जिनका कोई न कोई नुकसान हुआ इस बाढ़ की वजह से, उनका मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से।